हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपकी क्लास की वो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट आज के हम। तो इसमें हमें देखते हैं क्या पढ़ना है। यस्टरडे पिंकी वेंट टू ए पार्टी अलोंग विथ हर ब्रदर, कि कल पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई थी। दे एट डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स लाइक केक, पेस्ट्री, नूडल, पिज्जा एंड बर्गर एक्सेट्रा। तो उन्होंने अलग अलग टाइप के स्नैक्स खाए, जैसे कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम हर ब्रदर कंप्लेन ऑफ सीवियर स्टमक पेन। तो जब वो उसका भाई और वो घर पे आए तो उसके भाई को दिक्कत महसूस हुई, पेट में दर्द की। तो उसके भाई को पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई, उल्टी पड़ी और लूज मोशन, और उसको लूज मोशन भी लग गए, जिसको हम बोलते दस्त लग गए। हर फादर टूक हर ब्रदर टू ए हॉस्पिटल। उसके पिताजी उसके भाई को हॉस्पिटल में ले गए। वेयर द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट इज ए ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया है, जिसकी वजह से जो उसका भाई है उसको स्टमक पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो ये सभी क्या सिम्टम है हमारे पास, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स है। तो पिंकी सेड फूड गिव्स अस एनर्जी, देन हाउ इट कैन बी पॉइजनस। तो पिंकी पूछती है कि जो फूड है, हमने आज तक जो पढ़ा है कि फूड हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, तो ये फूड हमारे लिए पॉइजनस कैसे हो गया। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो आज हम इस वर्कशीट में फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दिखा रहे हैं जैसे इसका जो सिस्टम है, ये ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड दी जो हमें दी हुई है, इसका पेट है ये खराब हो गया है, ये पेट पकड़े हुए हैं, तो इट मीन्स इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड विच हैज बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम स्टेल फूड, मतलब जब हम बासी फूड खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, और जो भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, सूक्ष्म जीवों ने खराब कर दिया होता है, अगर हम वो भोजन खाते हैं तो हमें क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस। तो कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे भोजन पर विकसित होते हैं, ग्रो करते हैं, वो हमारे भोजन पर कुछ जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते, पैदा करते हैं। इट कैन लीड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो ये हमें दिखाया गया, जैसे ये फूड है, इसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आपको दिखाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाए गए हैं। तो ई कोली एंड सेमोनीला आर द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, ई कोली एंड सेल्मोनीला, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हमारे भोजन में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स। जिस बंदे को, जिस भी पीपल को फूड पॉइजनिंग होती है, उसमें ये सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, फर्स्ट हमारे पास वॉमिटिंग आती है उसको, पेन इन स्टमक और लूज मोशन। वही तीनों पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, उसको उल्टी पड़ती है, पेट में दर्द होता है और दस्त लग जाते हैं। सेकेंड हमारे पास लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर, उसकी भूख प्यास मिट जाती है और उसको बुखार हो जाता है। ठीक है, डायग्राम से भी दिखाया गया है। तो वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, अब हम इस फूड पॉइजनिंग से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, हमेशा साफ और ढका हुआ भोजन ही खाएं। ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भोजन को, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे हाथों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होंगे वो धोने से क्या होंगे, साफ हो जाएंगे और हम अच्छा भोजन ही खा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, फ्रूट एंड वेजिटेबल मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज।
जो हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल हम खाते हैं उसको खाना खाने से पहले हमें धोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे धोने से वो हट जाएंगे। फोर्थ है हमारे पास रॉ वेजिटेबल एंड मीट मस्ट बी कुक प्रॉपरली। जो सब्जियां होती हैं और जो मांस होता है उसको पूरा अच्छे से पका कर ही खाना चाहिए। पूरा पकाने से क्या होता है, जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। इफ द फूड इज लेफ्ट ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। कह रहा है कि अगर हमें खाना खाना है तो हम हमेशा फ्रेश फूड ही खाएं, ताज़ा भोजन ही खाएं। बाई चांस अगर आपका भोजन बच जाता है तो उसे आप तभी की तभी रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दें ताकि आप उसको फ्यूचर में खा सकें, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आप ये चारों पांचों पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो आप फूड पॉइजनिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो इसके आंसर है हमारे पास फूड पॉइजनिंग इज द इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग फूड विच कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड पेस्टिसाइड और टॉक्सिन। तो फूड पॉइजनिंग क्या एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होती है? ईटिंग फूड, भोजन खाना खाने से होते हैं जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। ऐसा खाना खाने से होती है जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। और पॉइजनस सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, टॉक्सिन। तो ऐसा भोजन खाना जिसमें हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंस हो, ये सब वो खाना खाने से हमारे पास क्या होती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और ये जो एग्जाम्पल दिए गए बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड, ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जिस भी भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे भोजन को खराब कर देती है, जिससे हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग? किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग करते हैं? तो ये है दे स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट। वे भोजन को खराब कर देते हैं उसके अंदर अपने आप को ग्रो करके, वो उसमें पैदा होते हैं एंड मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि किसी भी स्पॉइल फूड में अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, ऐसे वो पूरे भोजन को खराब कर देते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, और वो ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं डेट चेंज द कलर, टेक्सचर एंड ऑर्डर ऑफ द फूड। वो ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे भोजन का कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका स्वाद चेंज हो जाता है, और उसका रंग रूप सब चेंज हो जाता है, और उसकी जो सुगंध होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जो उसकी स्मेल आ रही होती है वो भी चेंज हो जाती है। वो क्या करते हैं? हमारे भोजन में को खराब कर देते हैं अपने आप को उसमें ग्रो करके और मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज फूड पॉइजनिंग। 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो ये हमें दिया गया था यहाँ पे। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसके ई कोली एंड सेमोलिना। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे फूड को खराब कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखना ये दोनों आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राइट 4 हैबिट दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। आपको कोई 4 ऐसी आदतें लिखनी है जिसकी हेल्प से आप अपने आपको फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमें दे गए थे, तो इन 5 में से आप कोई भी 4 पॉइंट अपने लिए लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार्टिंग के 4 पॉइंट लिख लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एनी 4 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होने के 4 सिम्टम लिखने हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी मतलब हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये हमें दिए गए थे यहाँ पे। ये हमारे पास ये हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट था हमारे पास वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक, लूज मोशन, लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर। तो ये 5 पॉइंट आपको इसमें, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ भी, मतलब 5 पॉइंट दिए गए इसमें। ये 5 पॉइंट आप इसमें लिख लेना। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 का आंसर है, ठीक है बच्चों। ये 5 पॉइंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है इस वीडियो की हेल्प से तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।